बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, जहां पर एक बार फिर से जो तमाम विकास के मुद्दे हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, वो धूमिल होते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से वहां पर मंदिर की जो सियासत है वो नजर आने लगी है। इस बार राम मंदिर नहीं, इस बार चर्चा का विषय भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। काशी और मथुरा को लेकर मंदिर वहां पर बनाने की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार इसको लेकर बात कही गई और पूर्व सीएम जो डिप्टी सीएम उन्होंने इसको लेकर अखिलेश यादव पर हमला भी किया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इसका पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं, लेकिन जो लोग उन्हें ज्यादा याद कर रहे हैं वो ज्यादा तकलीफ में हैं। और ये साफ है कि बीजेपी जिस तरीके से उनको याद कर रही है वो उनको समझ में आ चुका है कि 2022 में उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो तमाम हथियार हैं वो फेल हो चुके हैं और अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी नवीन मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन, 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। बीजेपी ने जो है अब कृष्ण मंदिर को लेकर एक ट्वीट किया, केशव का बयान भी आया डिप्टी सीएम का। उसके बाद सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। अखिलेश यादव, मायावती सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, इसलिए सरकार जो है यानी कि बीजेपी जो है विकास के मुद्दों पर ना तो चुनाव लड़ना चाहती है ना ही बात करना चाहती है। इसीलिए अब धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, इसीलिए ये मुद्दा उछाला गया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर विकास किया नहीं है तो बात कैसे करेंगे और किस मुंह से बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पर वोट मांगेगी। बल्कि उसकी दूसरी ओर योगी सरकार तमाम ऐसी योजनाएं गिना रहे हैं जनता को, चाहे एक्सप्रेस वे हैं, चाहे इंटरनेशनल जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है उसको लेकर, चाहे जो कानून व्यवस्था यूपी में ठीक की गई, ये तमाम चीजों को लेकर सरकार जो है विपक्ष को जवाब दे रही है। मोहित, कुल मिलाकर जो राजनीति इस समय यूपी की है वो बेहद गर्म है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि मथुरा के इस मंदिर को लेकर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है इस तरह की बयानबाजी से। 140 विधानसभा सीटें अगर हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नजर आती हैं, उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो करीब करीब 60 से 65 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस इलाके में पड़ता नजर आ सकता है? मोहित, मुझे लगता है पूरे यूपी में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मथुरा का जिक्र वो कर रहे हैं, कृष्ण मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं, यानी कि पूरा जो यूपी है उसको साधने की कोशिश में योगी सरकार है। क्योंकि जो भक्तगण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो पूरे यूपी में फैले हैं। इसको आप कि कुछ विधानसभा में सीमित रहकर आप नहीं देख सकते। पूरे यूपी के लिए ये जो है एक चुनावी दाव सरकार खेल रही है, बीजेपी खेल रही है। अब कितना फायदा मिलेगा, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को कितना घेर पाता है, जनता को क्या कुछ विपक्ष समझा पाता है या सरकार समझा पाती है, कहीं राम मंदिर की तरह भी इस मुद्दे को तो बीजेपी नहीं भुना ले जाएगी, ये चिंता भी विपक्ष को जरूर सता रही है। अच्छा, राम मंदिर के वक्त में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और मथुरा को लेकर वो कहते हुए कई बार नजर आए। क्या लग रहा है कि बीजेपी अखिलेश यादव से उस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश में जुटी है? बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा जब से गर्मा है ना मोहित, उसके बाद से जो यूपी की सियासत है वो मंदिरों के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। उससे पहले क्या अगर इलेक्शन देख लेंगे तो मंदिरों का इतना जिक्र जो विपक्षी दल थे वो नहीं करते थे, लेकिन जो 22 का इलेक्शन है इसमें जो है मंदिरों को जिक्र खूब किया जा रहा है। सपा भी कर रही है, बीएसपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी करती है। वो तो अयोध्या के लिए उन्होंने एक तीर्थ यात्रा का प्रपोजल भी तैयार कर लिया है, दिल्ली से पहली ट्रेन संभवतः आज जा रही है। तो जो तमाम दल हैं वो मंदिर के सहारे अपनी सियासी नाव को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान के जरिए वो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो चुनाव की नैया को पार कर पाएंगे, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनवाने में जो तमाम विपक्षी थे वो विरोध कर रहे थे और मंदिर जब बनकर तैयार होने वाला है तो लोग वहां पर पहुंच करके वही लोग वहां पर जाके माथा टेक रहे हैं। उन्होंने ये पूछा सीधे तौर पर, अखिलेश यादव ये बताएं कि क्या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के वो फेवर में है या उसके खिलाफ है? इस पर अखिलेश यादव ने जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। इसको किस तरीके से देखा जाए? वो सीधे तौर पे जवाब कैसे देते हैं? अगर सीधे तौर पे जवाब देते हैं यानी कि वो बीजेपी सरकार के सपोर्ट में है तो बीजेपी तो इसको भुना देगी। अगर विपक्ष में जवाब देते हैं यानी कि वो जनता की नजरों में आते हैं कि देखिए ये मंदिर के पक्ष में नहीं है, तो इसी को सियासत साधने के लिए अब विपक्ष तिलमिलाया हुआ है कि इस
जो तीर विपक्ष ने बीजेपी ने चला है, इस तीर से कैसे बचा जाए और इस तीर का तोड़ क्या है, उस तोड़ को ढूंढने की कोशिश मोहित की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इस मामले को बीजेपी जरूर भुनाने की फिराक में है। तो ये माना जाए कि 2022 के विधानसभा चुनावों में मंदिर के जो मुद्दे हैं एक बार फिर से हावी होते हुए नजर आएंगे, सीधे तौर पर विकास के मुद्दे धूमिल हो जाएंगे। मंदिर बनाम विकास, ये दो मुद्दे बिल्कुल इस चुनाव में उठेंगे। अब विपक्ष कितना इन मुद्दों को भुना पाता है, कितना उठा पाता है, क्योंकि बीजेपी तो इन मुद्दों को भुना भी रही है और उठा भी रही है मोहित। यकीनन तो बीजेपी कोशिश कर रही है उनको भुनाने की और उठाने की भी कोशिश कर रही है और सवाल खड़े कर रही है उन लोगों पर जो इसको लेकर विरोधाभास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल, 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर जो सियासत हो रही है उसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की के ऊपर जो सियासत हो रही है, ये सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 2022 में जो चुनाव है उसको लेकर सबसे बड़ी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि मथुरा में जो अभी ये जो कांड हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने जो ये ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से वो कितना भी बोले कि हाँ ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरे नज़र से देखा जाए, विपक्ष की नज़र से, अभी जनता की नज़र से भी देखा जाए तो ये चुनावी मुद्दा है। क्योंकि इसके पहले, जब इसके पहले सरकार थी तो ये मुद्दा नहीं उठा था, अभी राम मंदिर बना है, फिर उसके बाद ये मुद्दा आ गया और विपक्ष भी इसके पीछे साधने की कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आपके पास, विपक्ष के पास अगर मुद्दा है तो आप भी उसे पहले साध सकते हैं ना, तो उस विपक्ष के पहले ये साध रहे हैं तो बिल्कुल देखा जाए तो चुनावी मुद्दा है ये। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करें विशाल, राम मंदिर को लेकर जो सियासत हुई पूरे देश ने देखा, बहुत लंबे वक्त तक राजनीतिक दल उसको भुनाते रहे। क्या लग रहा है कि कृष्ण के इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से लंबी सियासत होने वाली है? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा था और ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये भी भगवान कृष्ण का है, वो भी भगवान राम का था, वो भी हुआ था, तो वो उसमें भी आपको सियासत को लेकर उसमें भी बात हुई थी, इसमें भी सियासत को लेकर बात हो रही है। तो इसमें जैसे राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा हुआ था, वैसे ये भी बड़ा मुद्दा होगा। अच्छा, अखिलेश यादव की हम बात करें, वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण की बहुत ज्यादा याद कर रही है बीजेपी। उन्हें ये साफ अब पता चल चुका है कि 2022 में वो सत्ता से जाने वाले हैं। इसे किस तरीके से जनता को समझना चाहिए? बिल्कुल, अगर वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हाँ अभी याद आ रही है श्री कृष्ण की बीजेपी को, तो आपको इससे पहले याद क्यों नहीं आई? आप भी तो याद कर सकते ना, थोड़े दिन पहले, या फिर अभी जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, इससे पहले आप भी तो ट्वीट कर सकते थे, आप भी मथुरा के बारे में सोच सकते थे, आप भी श्री कृष्ण के बारे में बहुत सोच सकते थे। तो ऑब्वियसली है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट किया है तो ये भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं या फिर जनता के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, सियासी पंडित क्या कह रहे हैं? क्या ये इस तरह के जो मुद्दे हैं विपक्ष पर, इन मुद्दों के सहारे हावी हो सकती है बीजेपी? जी बिल्कुल हावी हो सकती है। जैसे राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर के साथ साथ आपको सियासी जो भी मतलब सियासी मुद्दे थे, या फिर हिंदू या फिर ब्राह्मणों का जो वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित होती दिखाई दे रही थी। अभी भी आप अगर ये मुद्दा उठता है, श्री कृष्ण का मुद्दा उठता है ना, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। यकीनन। मेरे सहयोगी मेरे साथ राघव भी मौजूद हैं। राघव, एक बात समझने की कोशिश करें, भगवान श्री कृष्ण को यादवों के साथ जोड़ करके अखिलेश यादव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि यादव हैं कृष्ण जी और तो वो हमारे साथ ही रहेंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। क्या लग रहा है कि उन बातों का अब मतलब खत्म होता नजर आ रहा है और बीजेपी इसको हाईजैक करने की कोशिश में लगी है? बिल्कुल, बीजेपी हाईजैक करने को लगी है, क्योंकि ये मुद्दा अभी नया नहीं है, 40-45 साल पुराना मुद्दा है ये। उसके बाद से ये मुद्दा गरमा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे के बाद से ये मुद्दा उठने लगा था और कई संगठनों ने 6 दिसंबर को ये मांग रखी है, जब बाबरी मस्जिद की ढांचा गिरा था वो उसकी बरसी मनाते हैं, वो 6 दिसंबर को मांग रखी कि हम वहाँ जाकर इसका कोर्ट में याचिका भी चल भी रही है और इसके कार्यक्रम में आयोजन करेंगे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली है। लेकिन जब से सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करा है कि भव्य मंदिर निर्माण है और मथुरा की अभी तैयारी है, तो उसके बाद से सियासी, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि रोजगार नहीं दिया है, गरीबों को उन्होंने काम नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर कर अपनी वोट बैंकिंग चमका रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान उनके नहीं है, हमारे भी, हम यादव वंश से हैं तो कृष्ण भगवान हमारे भी हैं। लेकिन हिंदुओं को कितने लुभा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अयोध्या के टाइम पर, अयोध्या मंदिर के टाइम पर इन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर कि मंदिर नहीं था, मस्जिद थी। कांग्रेस भी यही कहती थी और लोगों के माइंड में मेंटेलिटी यही सेट कर दी थी लोगों के कि मंदिर नहीं मस्जिद थी। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया, मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण, तो योगी जी और बीजेपी पार्टी को वही पॉइंट आज भी सपोर्ट कर रहा है और
आने वाले चुनाव में बीजेपी को यही पॉइंट हिंदूवादी कार्ड राम मंदिर आगे लेके जाएगा। अच्छा, अलग अलग दावे हैं राम मंदिर को लेकर, आज भी लोग दावे करते हैं, अब कृष्ण मंदिर को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से राम मंदिर के लिए कार सेवा के दौरान क्या तस्वीरें आई थी, किस तरह की स्थिति रही थी। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह के बयान और ज्यादा आते हैं नेताओं के द्वारा तो तनाव फिर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। कोई भूल नहीं सकता है जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, और उनके चाचा ने खड़े होकर, कई कार सेवक मरे थे उस गोलीकांड में, कितने लोग घायल हुए थे। अब वही लोगों की बात है कि यदि समाजवादी पार्टी हिंदूवादी राम जी के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, तो उस समय गोली क्यों चलाई कार सेवकों पे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और बीजेपी सरकार ने हमेशा हिंदुओं को लेकर चली है। हिंदू लोगों के माइंड में बात है कि बीजेपी है तो हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस है तो बाकी लोगों की पार्टी है। लेकिन बीजेपी की मेंटेलिटी लोगों ने इसलिए सेट करी है कि हमेशा बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर पे बात रखी, तो हमेशा उन बातों को लेकर चली है। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सामने और किस तरह की चुनौती है? बहुत सारी चुनौती हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं छोटी छोटी पार्टियों को घेर के चल रहे हैं, तो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं, तो वो सामने टक्कर दे सकते हैं। लेकिन छोटी पार्टियों के पास अभी कोई सीएम का चेहरा नहीं है, अखिलेश यादव हैं, तो सामने हम देख सकते हैं योगी और अखिलेश की अभी आने वाले चुनाव में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव। तो तमाम तरह के छोटे दलों को साथ में लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस तरह के बयान और ज्यादा अगर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर सामने आते हैं तो हो सकता है कि जल्द ही तनाव जैसी स्थिति भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि सियासी दौर है, सियासी मौसम है और लगातार लोग भी बदल रहे हैं और बयानों का दौर भी बदलता नजर आ रहा है। न्यूज रूम लाइव में अभी इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें टीवी 100। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।